साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे एवं अनुशासित होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप सबों का हमेशा यह सवाल आते रहता है कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी। ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। माना कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, आपका स्मरण बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप गुस्सेल मिजाज के हैं, आपके पास धैर्य नहीं है, आप छोटे छोटे बातों को दिल पे ले लेते हैं, आपको पढ़ाई के दौरान लड़कियों से प्यार हो जाता है और आप दोनों माँ बाप को बताए बिना भाग जाते हैं। कोई भी घटना होती है, आप पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर आ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, नाराबाजी करते हैं और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप पान पुड़िया गुटखा खाते हैं। साथियों, वैकेंसी आ भी जाएगा तो ये सब आपको सफल होने नहीं देगा। आप स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, पान पुड़िया गुटखा शिखर खाएंगे, आपको शारीरिक रूप से फिजिकली आप इंटरनली आप कमजोर हो जाएंगे। साथियों, आप फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे। यदि आप छोटे छोटे बातों को लेकर आप गुस्सा में आ जाते हैं, आप दिल पर ले लेते हैं, इससे क्या होगा, आपको अन्य लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, आप पर केस मुकदमा होगा, आप चरित्र सत्यापन में फेल हो जाएंगे। आप प्यार में लड़की को लेकर के भाग जाते हैं, लड़की वाले आप पर केस करेंगे, यहां पर भी आप चरित्र सत्यापन में फेल कर जाएंगे। आप छोटी छोटी घटनाओं से दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो साथियों, आपके प्रतिभा, आपके टैलेंट के साथ साथ जो बातें हमने कही, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इन चीज़ों से आप सचेत रहेंगे तो आने वाला दिन आपके लिए सुखद होगा ही होगा। लेकिन सिर्फ आप वैकेंसी आने के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, धैर्य आपके पास नहीं है, तो आप पढ़ाई भी छोड़ देंगे, पढ़ाई की तीव्रता भी आपकी कम हो जाएगी, तो फिर आपके सफल होने के चांस साथियों घट जाएगा। सफल वही होगा जो बिल्कुल अनुशासित वे में, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ में पढ़ाई करेगा, वही सफल होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन चीज़ों से सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सरल रहेंगे, विनम्र रहेंगे, धैर्यवान रहेंगे, सहनशील रहेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को दिल पर नहीं लेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करना सीखेंगे। कहा भी गया है, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है। तो आप इस बात को अपने दिल में, अपने जहन में रखेंगे। और आपके जीवन में कोई रूटीन नहीं है, ये भी आपके लिए बेहद घातक है। आप समय का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं। कहा गया है साथियों, जो समय को बर्बाद करता है, आने वाले दिन में समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझिए, आप अपना एक रूटीन अवश्य बनाइए और रूटीन के हिसाब से ही आप पढ़ाई करिए, हर काम करिए। ऐसा नहीं कि गप्पे मार रहे हैं तो मार रहे हैं, फिल्म देखने चले गए या और कहीं चले गए मौज मस्ती में, नहीं साथियों, ये आपका सफलता का सीढ़ी नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका जीवन अनुशासित होना पड़ेगा, एक ट्रेन की तरह। वो जैसे पटरी पे चलते हुए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं भी चली जाती है, उसी तरह आपको साथियों अपने पटरी पर चलना पड़ेगा, तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा आप रास्ते में ही रह जाएंगे। और साथियों, बहुत अधिक किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत चीज़ नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, कम किताबें पढ़ने हैं। अधिक किताब पढ़ने से आप कंफ्यूज होंगे साथियों, और स्मरण भी आपको नहीं हो पाएगा। एक चीज़ों को बार बार पढ़ने से वो ज़्यादा मेमोरी में रहता है। तो आप, मुझे लगता है हमने पहले भी कहा है कि दारोगा की तैयारी के लिए, दारोगा कंप्लीट करने के लिए लुसेंट और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और या तो करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, एडुटेरिया, या कोई भी एक समसामयिकी का बुक अच्छे से पढ़ लेंगे साथियों, तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत मैथ, थोड़ा इंग्लिश, हिंदी वगैरह भी पूछा जा रहा है, एक्साइज दारोगा में पूछा गया है, शायद 2-4 सवाल इंक्लूड कर दे, तो इसे भी आप देख लेंगे ताकि आपका ये सवाल भी नहीं छूटे। तो इन सारी चीज़ों को साथियों आपको ध्यान में रखना है। आपको माता पिता का सपनों को याद रखना है, आपको अपना सपना याद रखना है। आपको याद रहना चाहिए कि साथियों आपके पास एक ही दिल और दिमाग है, तो आप इसे दुखी ना करें, इसे डिस्टर्ब ना करें, हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। साथियों, आप जीवन मूल्य को समझने का कोशिश करें। आप पड़ोसियों से मिलजुल कर रहे हैं,
पड़ोसियों से उलझेंगे या परिवार में भी उलझेंगे तो आप दुखी रहेंगे। बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे तो अपना ईगो दिखाएंगे तो आप पर केस मुकदमा हो ही जाएगा। बहुत सारा कमेंट आते ही रहता है कि झूठ मूठ फंसा दिया, गलत आरोप लगा के फंसा दिया। वहाँ भी साथियों कुछ न कुछ बातें रहती है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका शब्द, आपका भाषा, आपका ईगो वहाँ रहता है। आप विनम्रता से पेश आएँ, सरलता से पेश आएँ, आपको किसी से कोई एनिमिटी नहीं रहेगा। सौप्रेम आप रहेंगे साथियों, और इससे आपका दिमाग का एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। सरल रहने से, खुश रहने से, क्रोध रहित रहने से आपका बहुत सारा एनर्जी बच जाएगा, और जिसे आप पढ़ाई में लगा पाएंगे साथियों। ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा, क्रोध, ये सब आपका एनर्जी खाता है। तो इन सब चीज़ से बचेंगे, आपका एनर्जी बचेगा और इसे आप पढ़ाई में लगा पाएंगे साथियों। और यही सब सफलता का राज है। तो मैं आशा करता हूँ इन सब चीज़ को आप जहन में रखेंगे, और मेरा विचार आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। और साथियों, यदि हमारा विचार आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के बीच शेयर कर देंगे। और रही साथियों न्यू वैकेंसी आने का, तो बहुत पहले ही आप लोगों ने सुना था कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा गया था। वो भी अब अंतिम चरण में है, लगभग तैयारी हो गई है। तो कभी भी वैकेंसी आ सकती है, ऐसे उम्मीद लगाया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से यह बात सामने आ रही है कि अगस्त के अंदर अंदर वैकेंसी आने वाली है। और इससे पहले भी पिछले 2 वैकेंसी जो आए थे वो दोनों अगस्त माह में ही आया था। तो इस बार भी यह उम्मीद किया जा रहा है कि यह भी वैकेंसी अगस्त महीने में आ जाने की पूरी संभावना है। और 1288 के बारे में बोला गया है, और इसमें डायल 112 साथियों नहीं है, ये सिर्फ बिहार दारोगा का वैकेंसी है। और चूंकि बिहार में काफ़ी संख्याओं में वैकेंसीज हैं, रिक्त पद हैं दारोगा के, तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2000 या इससे कुछ अधिक की ही वैकेंसी आ सकती है। यानी संख्या इसमें 1288 में बढ़ाई जा सकती है, घटने का चांस नहीं है। तो अब बस इतना ही। तब तक आप अपनों का ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपना मेहनत लगातार करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।